क्या आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शुरू हुए जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज का कितना असर तेजी से हमारे और आपके जीवन पर पड़ रहा है। कई सालों से हो रही रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए अलग अलग तरह के रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का औसत तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़, सूखा, तूफान और अत्यधिक गर्मी जैसी बड़ी मौसम की घटनाओं में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। लेकिन कुछ स्टडीज में यह भी पाया गया है कि पृथ्वी में पानी की तेजी से कमी हो रही है, जो आपके और हमारे लिए बड़े खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर पृथ्वी पर पानी की कमी होगी तो हमारे और आपके जीवन का आखिर होगा क्या। तो साइंस स्पार्क में आज इसी टॉपिक पर होगी बात और बताएंगे आपको कि क्यों और कैसे हो रही है पृथ्वी पर पीने के पानी की भारी कमी। पहला सवाल, पानी की कमी का क्या है कारण? दुनिया भर में हो रहे शोध और अध्ययनों से पता चला है कि अर्थ वाटर साइकिल, जो जीवन का आधार है, वो अभूतपूर्व बदलावों का सामना कर रहा है। हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि महाद्वीपों का सूखना अब समुद्र स्तर में वृद्धि का एक प्रमुख कारण बन गया है, जो ग्लेशियरों के पिघलने से भी अधिक प्रभाव डाल रहा है। वैज्ञानिकों की चिंता ये जानकर और ज्यादा बढ़ गई है कि पृथ्वी के महाद्वीप आखिर सूख क्यों रहे हैं। नासा के 2 क्लाइमेट सैटेलाइट ग्रेस और ग्रेस एफओ द्वारा इकट्ठा किए गए 20 सालों से ज्यादा के आंकड़ों की जांच करने वाले नए शोध से पता चला है कि पृथ्वी के महाद्वीपों में पानी की कमी अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड स्तर पर हो रही है, जिससे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में महासूखने वाले क्षेत्र बन रहे हैं। इन विशाल क्षेत्रों में से एक यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया के बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसे वैज्ञानिक टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज में हो रही कमी मानते हैं। दूसरा सवाल, क्या कहती है वैज्ञानिकों की रिपोर्ट? हाल ही में साइंस एडवांसेस में प्रकाशित एक अध्ययन, जिसका नेतृत्व भारत के फ्लेम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया, उन्होंने नासा के ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट यानी कि ग्रेस और इसके अन्य मिशनों के 2 दशकों 2002 से 2021 के सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके पृथ्वी के टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज में बदलावों का विश्लेषण किया, जिसमें उनका मानना है कि महाद्वीपों का सूखना लगातार जारी है और सूखे क्षेत्र हर साल कैलिफोर्निया के 2 गुने क्षेत्र पर लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर बढ़ रहे हैं। ऐसे में नॉन ग्लेशियल रीजन में लगभग 68% वाटर लॉस मानव द्वारा ग्राउंड वाटर के अत्यधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण है। और इसके बारे में आपको बताएं तो नॉन ग्लेशियल रीजन वो एरिया होता है जहां ग्लेशियर या स्थायी बर्फ जैसे क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा भी सॉइल मॉइस्चर्स यानी कि मिट्टी की नमी में भी भारी कमी देखी गई है। मिट्टी की नमी की कमी से समुद्र का स्तर बढ़ता है, जैसा कि 1979 से 2016 तक लंबे चले अध्ययन में दिखाया गया है, जिससे 4000 गीगाटन पानी का नुकसान हुआ, जिसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ा। साथ ही भारत में पिछले 20 सालों में स्थलीय जल संग्रहण वाटर स्टोरेज में प्रतिवर्ष लगभग 3 सेंटीमीटर की गिरावट आई है, जिसमें मिट्टी में नमी की कमी भी बहुत बड़ा कारण है। तीसरा सवाल, कौन कौन से देश हो रहे हैं प्रभावित? तमाम अध्ययनों के अनुसार विश्व के कई क्षेत्र और देश सूखे की चपेट में हैं, जिनमें नॉर्दर्न कनाडा और नॉर्दर्न रशिया इसमें शामिल है, जहां के क्षेत्र एक समय में गीले हो रहे थे लेकिन अब सूख रहे हैं। इसके अलावा साउथ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के इलाके जहां सूखापन और गिरता भूजल का स्तर बदतर होता जा रहा है। इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका से लेकर यूरोप, मिडिल ईस्ट, मिडिल एशिया, नॉर्दर्न चाइना और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है, जिसमें हमारा भारत देश भी आता है। चौथा सवाल,
भारत पर क्या पड़ेगा असर? यूनिसेफ द्वारा 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल संकट के लिए अति संवेदनशील माने जाने वाले 37 देशों में भारत भी शामिल है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक भारत में मौजूद पानी का 40% हिस्सा खत्म हो सकता है। इसके अलावा माना जा रहा है कि 2030 तक देश के 21 प्रमुख शहरों में पानी की भारी कमी हो सकती है, जिससे तमाम बड़े शहर प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे और भी तमाम शहर शामिल हैं। भूजल की वैश्विक मांग को समझें तो भारत की इसमें लगभग 25% तक की हिस्सेदारी है। पांचवा सवाल, पृथ्वी पर कितना पानी है जो पीने लायक है? पृथ्वी को जब हम देखते हैं, चाहे मैप के जरिए देखें या ग्लोब के जरिए देखें, तो ज्यादातर हिस्सा पानी की यानी कि नीले रंग का नजर आता है। लेकिन इतना बड़ा हिस्सा अगर पानी का है तो फिर पीने के पानी की कमी आखिर क्यों हो रही है? आइए इसे समझते हैं। दरअसल पृथ्वी का 71% से ज्यादा का हिस्सा पानी से ढका हुआ है। 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% बादलों के रूप में है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें 97% सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन है और पीने के काम में नहीं आ सकता। बाकी बचा केवल 3% पानी पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियरों और नॉर्थ और साउथ पोल में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी ही नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है, जो लगातार ज्यादा इस्तेमाल के कारण घटता जा रहा है, जो बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। अगला सवाल, पानी की कमी दुनिया के लिए कितना बड़ा संकट है? पीने के पानी की कमी एक बहुत बड़ा और गंभीर वैश्विक संकट है, जिससे दुनिया की 1/3 आबादी प्रभावित हो सकती है और ये कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। ये संकट भविष्य में और बदतर होने की आशंका है, जिसके कारण लोगों का विस्थापन, जल संबंधित बीमारियों का बढ़ना और संसाधनों पर संघर्ष बढ़ सकता है। नदियों, झीलों, तालाबों में पानी की कमी या सूखने के चलते बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। इसके अलावा दुनिया में लगभग 2.2 अरब से अधिक लोगों के पास सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा नहीं है और 2.7 अरब लोगों को साल में कम से कम 1 महीने तक पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक तीव्र जल संकट के कारण 700 मिलियन लोग विस्थापित हो सकते हैं। अगला सवाल, पानी के संकट से कैसे निपटेंगे वैज्ञानिक? पानी के संकट यानी जल संकट से निपटने के लिए वैज्ञानिक वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, इफेक्टिव इरिगेशन सिस्टम जैसी चीजों को समझकर उन्हें ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और वाटर रीयूज सिस्टम, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा जल के महत्व के बारे में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने को लेकर भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। पानी के पूरे इकोसिस्टम को रिस्टोर करना और वाटर फोकस्ड इनोवेशंस की नीतियों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे पानी के संकट को काफी हद तक कम किया जा सके। और इसके अलावा भी तमाम तरह के शोध और परीक्षण किए जा रहे हैं, साथ ही तमाम तरह के विकल्प खोजे जा रहे हैं जिससे पीने का पानी निकाला जा सके, जो कि मानव कल्याण के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। पृथ्वी और मानव कल्याण के लिए वैज्ञानिक तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अकेले उनके पानी के संरक्षण को लेकर किए जा रहे कार्यों से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें और आपको दोनों को आगे आना होगा और पानी के संरक्षण को लेकर कदम भी उठाने होंगे, जिससे न सिर्फ पानी का संकट कम होगा बल्कि पूरी पृथ्वी समेत मानव जाति का भी कल्याण होगा। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क की स्टडी में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और साइंस स्पार्क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को अनुमति। नमस्कार।